हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा 9 वर्ष सरकार पूरा होने का जश्न मनाने का करनाल में बहुत बड़ी स्तर पर प्रचारित किया जा रहा था। सारा हरियाणा हैरान था कि न जाने करनाल में कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी। लेकिन इस जलसा होने के बाद इससे पहले कहा गया था कि 4 नए जिले बन सकते हैं, उनकी घोषणाएं हो जाएंगी। ये भी आशा की जा रही थी कि एसवाईएल के मुद्दे पर श्री अमित शाह हरियाणा को तोहफा देने जा रहे हैं। यह भी आशा की जा रही थी हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा कि पंजाब के समान वेतन की घोषणा गृह मंत्री जी से करवाई जाएगी। यह भी आशा की जा रही थी 5100 रुपए पेंशन अनाउंस होगी। यह भी घोषणा की जा रही थी, आशा की जा रही थी कि हर एक महिला को घर खर्च चलाने के लिए 2000 रुपए महीना दिया जाएगा, जिस तरह कांग्रेस ने किया। यह भी घोषणा की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सिलेंडर की 500 रुपए, यह बहुत प्रचारित किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि हम सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर। इस प्रकार से अगर मैं सही भाषा बोलूं तो झूठ बोलकर बहकाकर लोगों को इकट्ठा किया गया। लेकिन सच्चाई सामने आ गई 3 चिट्ठियों से। पहली चिट्ठी शिक्षा विभाग को दी गई कि आप अपने सब कर्मचारियों को, स्कूल टीचर्स को, जो स्कूल टीचर्स लेडीज हैं, जेंट्स हैं, उनको लेकर आइए। पंचायत सेक्रेटरियों को कहा गया, वीडियोस को कहा गया, एक वीडियो के जुम्मे 10-10 बस लगा दी गई कि इनको भर के आप लेकर आइए, सेक्रेटरीज को लाइए, आंगनबाड़ी वर्कर को लाइए, आशा वर्कर को लाइए। ये चिट्ठियां अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास तो है। ये क्यों किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा? ये इसलिए किया गया, ये चिट्ठी है, अगर किसी ने देखनी है वैसे होंगी आपके पास, प्रेस के बहुत सजग लोग सबके पास है। ये इसलिए किया गया कि 28 तारीख को, फरवरी को गोहाना में श्री अमित शाह जी की रैली के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें मुश्किल से 70-75 लोग पहुंचे। तो हेलीकॉप्टर ना उड़ने के बहाने से अमित शाह जी ने अपनी रैली कैंसिल कर दिया, आए। तो 50-60 आदमियों को और खाली कुर्सियों को भाषण देके मुख्यमंत्री चले गए। अब उनको यह डर था कि अगर करनाल में भीड़ नहीं हो पाएगी तो उनको बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने बदले जाने के डर से अमित शाह जी को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि जनता उनके कहने से नहीं आती है, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उन कुर्सियों को भर दिया गया। वैसे तो 4000 बसें लगाई गई थी, जिसमें से 95% बसें गांव से खाली आई, कोई उनमें बैठा नहीं। जो टेंट लगाया गया था उसमें मुश्किल से 4000 कुर्सियां लग सकती थी। तो एक 4000 के क्राउड को अमित शाह जी एड्रेस करके गए हैं। वो क्राउड सरकारी था, पुलिस कर्मचारी थे, और जो मैंने विभिन्न लोगों के बारे में कहा, ना तो कोई जिला बना, ना कोई एसवाईएल पे घोषणा हुई। और मुझे बड़ा अफसोस है, 27 मिनट के भाषण में
देश के इस मौजूदा सरदार पटेल ने एक भी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं लिया। 27 मिनट के भाषण में, जिसकी फोटोएं हर पोस्टर पर लगाई गई थी, जो इनके आइडियोलॉग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम ना तो मुख्यमंत्री के मुख से निकला, और 27 मिनट के भाषण में, अब अमित शाह जी को आपने देखा होगा, भारत माता की जय बुलवा रहे थे, मोदी जी की जय बुलवा रहे थे, लोग बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो कौन थे? वो सरकारी एम्प्लॉइज थे, वो जय बोलने थोड़ी आए थे, वो तो ड्यूटी करने आए थे। और किसी ना किसी रूप में इस फंक्शन को सरकारी सा बना दिया गया। इसलिए मैं करनाल के लोगों का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रैली में ना जाकर जो अपना रोष जताया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेलियर का जो कथा लिखी है, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। कोई नहीं गया करनाल से। आप 100 आदमी, बीजेपी से मेरी चुनौती है, 100 आदमी टीवी पे कैमरे पे ले आए जो ये कहते हैं, जो उनके पदाधिकारी ना हो। पदाधिकारियों को तो मुख्यमंत्री की नौकरी करनी है। 100 ऐसे आदमी जो उनके पदाधिकारी ना हो, किसी कैमरे के सामने पेश करते हैं कि ये इस रैली में गए। 100 इसलिए इट वॉज ए कंप्लीट फेलियर। पन्ना प्रमुख करनाल में मेरा निवेदन है, एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था यहाँ, बड़ा होक से इनका पन्ना प्रमुख, ये 223 वो है बूथ, 223 पन्ना प्रमुख की फोटो खिंचवा के दिखा दे, मान जाए। चलो खैर, वो तो पन्ना प्रमुख की बात बाद में कर लेंगे। SYL पर घोषणा क्यों नहीं? चीफ मिनिस्टर के तो बड़े दावे आ रहे थे, असंत को जिला बनाने की बात चल रही थी। सारा झूठ बीजेपी का पकड़ा गया, जनता समझ चुकी। इसलिए मेरा निवेदन सरदार पटेल से, कि पटेल साहब, सरदार पटेल बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, कामयाब वकील थे, उनके भाई भी बैरिस्टर थे। तुम उनकी बराबरी ना करो। तुम तड़ीपार नेता रहे हो, तुमसे कोई ईडी पीडी का आदमी डरता होगा, हम किसी से डरते नहीं है। और हमारा नेता राहुल गांधी भी किसी से नहीं डरता। चुनौती दे रहे हैं, युवाओं का भविष्य खराब कर चुकी है। करनाल जिले से अकेले 51,769 बच्चे अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि को छोड़कर विदेश जा चुके हैं, यहां से निराश होकर। आज मुख्यमंत्री अगर ये कहें कि भी हमें नौकरी देनी है, तो यहां पर युवा बाकी नहीं रहे। एक्सोडस हो गया, इतनी दुख की बात है, पलायन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जवाब दे, 9 साल का हिसाब दें, कितनी नौकरी लग गई, कितनी रोजगार के अवसर लग गए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनाल में आई, कितनी फैक्ट्री लगी, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आया, कोई तो नाम ले। आप ले दीजिए, आपको पता होता है वो प्रोजेक्ट आया था। तो अब 9 साल की मुख्यमंत्री की कौन सी उपलब्धि है, ये जो लोग जानना चाहते हैं। श्री अमित शाह जी को यहां पर लोगों को डराने के लिए लाया गया था। उनसे बहुत डर लगता है लोगों को। शहर में 16,500 पुलिस कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें 4,000 को तो कुर्सियों पर बैठा दिया गया। और इतनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद, हालांकि मैं पसंद नहीं करता इस तरह की सियासत को, एक जूता होम मिनिस्टर पर फेंक दिया गया। कहते साथ ही ले गए उसको, कौन कह रहा था ले गए क्या? दे दिया उसको, छोड़ दिया, वापस भेज दिया था। वो खुद ही लेने आ गया था भाई। उसके पास एक ही था। कल जेल भेज दिया उसको। अरे वो तो पर्चा दर्ज हो गया ना जूते के कल बाद। जेल भेज दिया उसको।
अरे जूते हालांकि मैं इस संस्कृति को पसंद नहीं करता, मैं किसी पे कोई जूता मारे क्या करे, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, बिल्कुल वो सुरक्षा का घेरा, उस रूट का बदलाव, ये जन आक्रोश दिखाई दे रहा था। लोगों का गुस्सा अमित शाह के प्रति दिखाई दे रहा था। इसलिए अमित शाह जी की जो यहाँ पर करनाल की नगरी में आवागमन हुआ था, इट वॉज ए टोटल फेल्योर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ द पार्टी। नो प्रॉमिस, कोई फ्यूचर की बात नहीं, कोई चीज, कुछ करनाल को दे के गए नहीं, बल्कि यहां की रोड लेके चले गए, यहां की शांति हर ले, लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी ने अपना फेल्योर तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। ये कास्ट करप्शन और क्राइम की गवर्नमेंट है। 3 C बता के गए थे ना अमित शाह, हम बता रहे हैं 3 C, कास्ट, करप्शन एंड क्राइम गवर्नमेंट इज द बीजेपी, इनका ब्रांड है। एसपी बता देते जी एसपी बता देते वो साइमन एस बता दो, वो बता दो, मुझे उनका नहीं पता। अब क्या हुआ, बीजेपी की बीमार हालत को देखते हुए, 4th स्टेज के कैंसर को देखते हुए, अपने आने वाली हार को देखते हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बदल दिया गया, बिकॉज उनका कोई प्रभाव था ही नहीं। उनको ये कहा गया भी आप बीजेपी को गति नहीं दे पाए। उसकी बजाय नए डॉक्टर आए हैं बीजेपी के। बीजेपी हैज ब्रॉट ए न्यू डॉक्टर फॉर इट्स ट्रीटमेंट। जो है अमित शाह को 2-3 बार जो है सरदार पटेल का दर्जा दे दिया, दूसरी तरफ आपने जो है उनको जो है तड़ीबाज भी कहा। तो एक तरफ जब आप दर्जा दे रहे तो इसका मतलब समझते हैं क्या वो जो है सक्षम है। जब आपने उसको सरदार पटेल का दर्जा दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है राजनीतिक में सक्षम है, अपना जो कार्य कर रहे हैं। झूठी बात है। आपने कहा ना सर, समझ लिया। मेरा सवाल सर, आपने उनकी तारीफ भी की है, इसका मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आप उनको दर्जा दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है उस समय सरदार पटेल वाला दर्जा। समझा देता हूं, सरदार पटेल की भूमिका में है नहीं सरदार पटेल, मतलब आपका व्यंग था वो। सरदार पटेल की भूमिका में गृह मंत्री है ना जी। और दूसरी कौन सी बात कही थी? तड़ी पार आपने कही है ना, नहीं थी क्या? उतने चली है, लेकिन आपने उसको दर्जा दे दिया ना। सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। शर्मा जी कड़ी बात तो बता दिया, अब ये तो बता दो अमित शाह जी को लाया गया यहाँ, वो डराने के लिए किस को लाया, किसको मानते, किसको डराने के लिए लाया गया? वो नहीं से बहुत डरते हैं लोग। नहीं, वो डर के मारे बुलाया गया या डराने के लिए बुलाया गया? इस डर में, थोड़ा डर में बुलाया गया कि गोहाना की रैली फेल हो जाने के बाद मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह संदेश गया था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री फेल हो चुका है। तो ये अभी कुछ दिन पहले ये मिले थे दिल्ली जाके मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने कहा जी मुझे एक मौका दो, आप अमित शाह जी को भेजो और बहुत बड़ा जलसा मैं करके दिखाऊंगा।